मेरे हाथ में ना कुछ दिखाई दे रहा है भाई। ये मेथड टोटली गलत है। वो पॉइजन बन जाता है कैसे? प्याज काटते समय आपके आंखों में आंसू आता है। आप इसके अंदर दो तरीके से आपके बॉडी के लिए पॉइजन क्रिएट होता है। लगा के तोड़ दे तो अपने टूट गया है। देखो बहुत वाला एक लेयर, ये आपके बॉडी के लिए होता है, ठीक है, सल्फर। क्योंकि सल्फर ना आरू को नई नई बातें लग रही होगी। फिर उसके बाद क्या है, मैं आज भी वो लोग वैसे ही खाते हैं। ये था हमारे प्याज खाने का स्टाइल जो मैं सीखे अकॉर्डिंग टू द विलेज पीपल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, मेरे हाथ में ना कुछ दिखाई दे रहा है भाई। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में? ऑनियन, और हिंदी में कहते हैं प्याज। तो प्याज काटने के लिए आप क्या करोगे? सिंपल सा भाई, सिटी में रहते हैं हमें तो कोई जानकारी है नहीं, इसलिए चाकू लेंगे और काट देंगे, फिर वॉश करेंगे। लेकिन ये मेथड टोटली गलत है। जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके हिसाब से अगर देखा जाए ना भाई, तो इसको इस तरह से नहीं काटते। क्योंकि ये इस तरह से काटोगे और आप खाओगे ना छोटे छोटे पीस करके, राउंड करके, जो भी अलग अलग तरीके से आप शेप काटते हो, तो वो आपके बॉडी के लिए बहुत बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है। वो पॉइजन बन जाता है। कैसे? सबसे पहले आपको एक बात तो पता होगी कि प्याज काटते समय आपके आंखों में आंसू आता है ना? तू नहीं आता है ना आंसू? तो हाँ। प्याज काटते समय आपकी आंखों में आंसू क्यों आता है? क्योंकि इसके अंदर एक केमिकल होता है, एग्जाइम। ओके, एग्जाइम नाम का एक केमिकल होता है। इसकी वजह से आपकी आंखों में इसको काटते समय आंसू आते हैं। तो इसको अगर देखो, खाने का सवाल अभी यहाँ पे हम ले रहे हैं, क्योंकि इसको खाना कैसे? तो इसको सिंपल चाकू से काट के नहीं खाना, क्योंकि इसके अंदर दो तरीके से आपके बॉडी के लिए पॉइजन क्रिएट होता है। तो इसको ना ऐसे बुजुर्ग लोग कहते हैं, ऐसे रख के देखो, आज भी गांव के अंदर लोग हैं ना, इसको दोनों हाथों से या फिर ऐसे बुक्की लगा के तोड़ते हैं। तो अपने या तो फिर ऐसे तोड़ो या तो फिर ऐसे तोड़ो, आपकी इच्छा। तो फिलहाल मैं ऐसे ट्राई करके देखता हूँ कि टूटता है कि नहीं टूटता है। ठीक है, चलो 1 2 3, थोड़ा सा ऊपर लेने दो। टूट गया है। देखो बहुत ताकत लगी तो ये टूट गया। इस तरह से खाना है, क्योंकि गांव के लोग आज भी उसको इसी तरह से खाते हैं, तोड़ के। देखो ये टूट गया। अब ये टूटने के बाद ना इसके अंदर एक पॉइजन वाली चीज़ होगी। कौन सी पता है? ये टूटने के बाद आपको देखो इस तरह का एक लेयर निकलता होगा। देखो ये टूट गया, फिर उसके बाद ना एक लेयर निकलता है ऐसे पतला सा। देखो ये निकलेगा। देखो ये इस तरह का एक पतला सा एक लेयर निकलता है। हर एक जो छिलका होता है ना, उसके बाद होता है वो एक लेयर। देखो एक साइड में निकाल दे दिया, देखो और एक निकाल दे इसके बाद। देखो ये एक निकाल दिया छिलका। इसके ऊपर ना एक लेयर होता है, देखो ये वाला एक लेयर। ये आपके बॉडी के लिए, मतलब हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा तो नहीं कह सकते, लेकिन हमारे बॉडी के लिए हानिकारक है। इसको खाया नहीं जाता है अकॉर्डिंग टू द साइंस। आप चाहे तो इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। ये वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है, मतलब स्लो पॉइजन के नाम से भी आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो। और उसके बाद ये छिलका होता है, इसको इस तरह से खाया जाता है। अभी आप सोचोगे कि इसको काट के क्यों नहीं खाया जाता? काट के भी निकाला जा सकता है। तो अगर आप इसे काटेंगे ना, तो क्या होगा कि ऑनियन के अंदर पहले से ही क्या होता है? सल्फर होता है, ठीक है, सल्फर। क्योंकि सल्फर एक एसिड है, आपको भी पता है। तो सल्फर अगर आप इसे चाकू से काट रहे हैं आयरन से, तो जाहिर सी बात है कि हवा में भी मॉइस्चर होता है, गीलापन होता है। तो सल्फर अगर मॉइस्चर के साथ, पानी के साथ अगर घुल गया, मिल गया, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड मतलब क्या? तेजाब। तो वो भी हमारी बॉडी के लिए एक स्लो पॉइजन का काम करता है। इसलिए आप चाकू से उसे काट के मत खाओ, ठीक है। उसे हाथ से ऐसे बुक्की लगा के मस्त तोड़ो, और फिर उसके बाद ना जो लेयर निकलते अलग अलग, ठीक है। क्योंकि आपको देखो काटते समय फिर आंखों में आंसू भी नहीं आएंगे। और ये जो लेयर निकलेंगे ना इसके ऊपर, देखो मैं अभी फ़िलहाल निकाल के आपको और एक दिखा देता हूँ। देखो ये एक लेयर निकल गया, ठीक है। ये जो लेयर होता है ना, ये लेयर हमारे बॉडी के लिए पॉइजन। और जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो भी हमारे बॉडी के लिए अगर ज़्यादा मात्रा में गए तो भाई पॉइजनस ही होता है, सही ना? आरू को नई नई बातें लग रही होगी। फिर उसके बाद क्या है कि आप जो छिलके के ऊपर का जो लेयर है उसको इस तरह से ऐसे निकाल दो। ये निकाल दिया आपने लेयर, और उसके बाद इसको मस्त ऐसे तोड़ो और फिर इसको आप खा सकते हो, है ना? फिलहाल मैं खाना नहीं खा रहा इसलिए खाऊंगा नहीं। तो ये
आपके बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बिकॉज वह है कि धूप के मौसम में अगर आप प्याज खाते हो तो आपको लू भी नहीं लगती या फिर आपको धूप भी नहीं लगेगी, ये उसका एक फ़ायदा है। ठीक है ना दोस्तों। तो बुजुर्ग लोग और गांव के लोगों की जो भाई जो प्याज को ऐसे मुक्की लगा के फोड़ने की या ऐसे फोड़ने की जो कला है ना, और उसको खाने की, वो भाई सच में आज भी वो लोग वैसे ही खाते हैं और वही चीज़ रियल है। हमारे बॉडी के लिए कोई नुकसान नहीं। आप प्याज को इस तरह से चाकू से काट के मत खाओ, ऐसे तोड़ो और फिर मस्त देसी स्टाइल में खाओ, कोई टेंशन नहीं। तो भाई ये था हमारे प्याज खाने का स्टाइल, जो मैंने आपको देसी स्टाइल बता दिया। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा वीडियो। यही जो चीज़ मुझे पता चली वो मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाई। तो इस तरह के अलग अलग लेयर जो ऑनियन के अंदर निकलते हैं और उसके ऊपर जो ऐसा छोटा छोटा निकलता है ना पतला लेयर, इसको हमारे बॉडी के लिए भाई हानिकारक है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द विलेज पीपल थिंकिंग। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर कर देना भाई। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट होना चाहिए कि आप प्याज को कैसे तोड़ के खाते हो। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड बी हैप्पी।